हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉर्ट एंड फिल्टर के सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट ए टू जेड। इस ऑप्शन की हेल्प से आपके सिलेक्टेड रेंज में जो डेटा है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि पहले ए लेटर वाले वर्ड्स आएंगे, फिर बी लेटर वाले और फिर सी लेटर वाले, इस तरह से। या फिर अगर आपके सिलेक्टेड रेंज में वैल्यूज या फिर नंबर्स हैं तो यहाँ ए टू जेड की जगह पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा है। ये ऑप्शन इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। जैसे कि पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, इस तरह से। तो चलिए मैं आपको इसे अप्लाई करके बताता हूँ। मैं जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इन सीरियल नंबर्स में पहले सबसे छोटी वैल्यू आई, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। एंड जब हमने इस सीरियल नंबर वाले कॉलम को सॉर्ट किया तो इसके साथ ये पूरी टेबल भी सॉर्ट हो गई। यानी कि ये ऑप्शन किसी एक कॉलम को नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए पूरे डेटा को ही उस टेबल में सॉर्ट कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 10 नंबर पर पहले भी डोरेमोन ही था, एंड अब जब ये 10 सीरियल नंबर नीचे आ गया तो अपने साथ डोरेमोन के आगे का ये पूरा डेटा भी नीचे ले आया। इसी तरह से आप इन बाकी नंबर्स का भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस जेड की से अंडू करता हूँ। इसी तरह से मैं इस नेम वाले कॉलम के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह से। एंड अब की बार मैं यहाँ पर सॉर्ट ए टू जेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नेम्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। जैसे पहले ए लेटर वाला वर्ड आया है जिसके स्टार्टिंग में ए है, फिर बी लेटर वाला वर्ड, सी लेटर वाला वर्ड कोई नहीं है तो सीधा डी लेटर वाला वर्ड आया। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसी का अपोजिट ये जेड टू ए वाला ऑप्शन है। बस इसमें सबसे पहले जेड लेटर वाला वर्ड आएगा, फिर वाई लेटर वाला और फिर एक्स लेटर वाला, इस तरह से। यानी कि सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट वाले वर्ड को सबसे पहले लाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा। इसी तरह से किसी नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर Z2A की जगह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे पहले लाएगा, फिर उससे छोटी वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये ऑप्शंस तो इजी हैं। तो चलिए अब हम थोड़े एडवांस ऑप्शंस को सीखते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ये बस उसी सॉर्ट का थोड़ा एडवांस ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम। इसमें आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको सॉर्ट अप्लाई करना है। जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो इसमें वो सभी हेडिंग्स आ गई जो हमारी टेबल की भी हेडिंग्स हैं। तो चलिए मैं पहले इस सेल्स वाले कॉलम को ही सॉर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट ऑन, यानी कि आपको इस सेल्स वाले कॉलम में किस टाइप की वैल्यू को सॉर्ट करना है। जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस आएंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि सॉर्ट करने के लिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप सिर्फ वैल्यूज पर ही नहीं बल्कि सेल कलर या फिर फॉन्ट का कलर या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेल वैल्यूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी हमने बाकी और किसी टाइप की फॉर्मेटिंग इस डेटा में नहीं कर रखी, इसलिए वो बाकी की 3 ऑप्शंस अभी वर्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर। यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू के ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम ट्राई कर चुके हैं। ये वही सेम ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर इसी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सेल्स की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऑर्डर में। अब मैं फिर से कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करता हूँ एंड अब की बार यहाँ पर ऐड लेवल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसी के नीचे और भी सॉर्ट करने का ऑप्शन आ गया। इसकी हेल्प से हम यही पुराने वाले सॉर्ट को रखते हुए इसी डेटा को एक और तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देन बाय में मैं एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड सॉर्ट ऑन में मैं सेल वैल्यू को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ एंड यहाँ पर ऑर्डर में मैं ए टू जेड को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पर ये एक और लेवल ऐड करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमने ऊपर सेल्स वाले कॉलम को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सॉर्ट किया हुआ है वो तो वैसा ही रहेगा। उसी के साथ ही एड्रेस वाला कॉलम भी जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर ए टू जेड ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने सेल्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया था,
तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो भी लेवल होता है ये कस्टम सॉर्ट उसे ही प्रायोरिटी देता है। अगर सेल्स वाले सॉर्ट को खराब किए बिना इस एड्रेस वाले कॉलम को सॉर्ट किया जा सकता है तभी ये ऑप्शन सॉर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात समझने में थोड़ी डिफिकल्ट है, तो चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो 3 बार 7000 वैल्यू लिखी है, बस इसी के सामने वाले एड्रेस पर आप ध्यान दीजिए। इनका ऑर्डर है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। अब मैं जैसे ही यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बस इन 3 एड्रेस का ही ऑर्डर चेंज हुआ, बाकी के सभी एड्रेस अपनी अपनी जगह पर हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सॉर्ट सिर्फ एक कॉलम पर नहीं होता, उससे रिलेटेड सारे कॉलम्स भी सॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ इसी कॉलम के 3 एड्रेस सॉर्ट नहीं हुए, बल्कि अपने साथ ये बाकी के कॉलम्स की रिस्पेक्टिव वैल्यूज को भी अपने साथ सॉर्ट कर दिए। जैसे मैं इसे Ctrl+Z की से अंडू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुंबई के साथ में प्रोडक्शन, सुपरमैन और वन है। अब मैं जैसे ही Ctrl+Y शॉर्टकट की से रीडू करके आपको उस सॉर्ट का इफेक्ट दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुंबई के साथ प्रोडक्शन, सुपरमैन और वन भी नीचे आ गया। और इस तरह से सॉर्ट करने पर यह सेल्स वाला सॉर्ट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इस तरह से सॉर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि यहाँ पर सेल्स में एक से ज़्यादा सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी इस तरह से 2 लेवल वाला सॉर्ट वर्क करेगा। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं फिर से कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ एंड यहाँ पर एक और लेवल ऐड कर लेता हूँ एंड ये लेवल इन दोनों लेवल के बीच में ऐड हुआ। मैं इसको सबसे लास्ट में करना चाहता हूँ तो इस लेवल को सिलेक्ट करके मैं इस मूव डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल सबसे नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैं सीरियल नंबर वाले कॉलम की सेल वैल्यू को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, पूरा डेटा वैसा का वैसा ही है। आप खुद ही सोचो, अगर सीरियल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो गए तो क्या एड्रेस और सेल्स पर जो सॉर्ट हमने अप्लाई किया है वो रह पाएगा? वो नहीं रह पाएगा। सिर्फ इसलिए ये सीरियल नंबर पर सॉर्ट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इससे एड्रेस और सेल्स वाला सॉर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैं फिर से कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ एंड इस सीरियल नंबर वाले सॉर्ट को सबसे ऊपर मूव कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब की बार सीरियल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, लेकिन एड्रेस और सेल्स का जो सॉर्ट ऑर्डर था वो बिगड़ गया, यानी कि वो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि सीरियल नंबर वाला सॉर्ट ऑर्डर सबसे ऊपर था। इसलिए कस्टम सॉर्ट ऑप्शन ने उसे ही प्रायोरिटी दी एंड बाकी का सॉर्ट अप्लाई नहीं किया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझाने के लिए मैं इसे अंडू करता हूँ एंड इन एड्रेस वाले कॉलम की सेल पर अलग अलग सेल कलर कर देता हूँ इस तरह से। जैसे इन सेल्स को ब्लू कर देता हूँ और इन कुछ सेल्स को ऑरेंज कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं फिर से कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ एंड यहाँ पर एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड सॉर्ट ऑन में अब की बार मैं सेल कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर में सेल कलर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ऑन बॉटम को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, यानी कि ब्लू कलर वाले सेल्स बॉटम में रहेंगे। अब मैं ऐड लेवल करता हूँ एंड फिर से एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सेल कलर को सिलेक्ट करता हूँ एंड अब की बार मैं इस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ऑन टॉप ही रहने देता हूँ, यानी कि ऑरेंज कलर वाले सेल्स टॉप पर रहेंगे। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सभी ब्लू कलर वाले सेल्स सबसे नीचे आ गए एंड ऑरेंज कलर वाले सेल्स सबसे ऊपर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं फिर से कस्टम सॉर्ट में जाता हूँ। अब अगर आपको किसी लेवल को डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी लेवल को कॉपी करना है तो उस लेवल को सिलेक्ट करके कॉपी लेवल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है माई डेटा हैज़ हेडर्स। आप इस ऑप्शन को हमेशा टिक रख सकते हैं क्योंकि जनरली आप जब भी कोई डेटा सॉर्ट करते हो तो आपके डेटा में इस तरह की हेडिंग्स तो होती ही हैं। अगर आप इसे अनटिक कर दोगे तो कस्टम सॉर्ट इन हेडिंग्स को भी सॉर्ट कर देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है केस सेंसिटिव। अगर आप इसको टिक रखोगे तो आपका डेटा स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ ओरिएंटेशन में बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट टॉप टू बॉटम वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहता है, यानी कि कॉलम वाइज हर कॉलम की वैल्यूज को सॉर्ट करता है इस तरह से। लेकिन अगर आप इस सॉर्ट लेफ्ट टू राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर सॉर्ट ऑन में सेल वैल्यूज को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब की बार इसने इस तरह से रो वाइज डेटा को सॉर्ट किया। आई होप आपको कस्टम सॉर्ट के ये सभी ऑप्शन समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम फिल्टर को सीख लेते हैं। इसके लिए सॉर्ट एंड फिल्टर में इस फिल्टर पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपके डेटा में इस तरह से फिल्टर वाले आइकन आ गए हैं। अब अगर आप चाहें तो
तो यहाँ से भी इस कॉलम को A to Z या Z to A ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं, जो कि हमने अभी सीखा था। और यहाँ से आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। फिल्टर में बस वही वैल्यूज शो होंगी जिसे आप सिलेक्ट करोगे, बाकी की सब वैल्यूज हाइड हो जाएंगी। अगर आपको वो फिल्टर क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर पर क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा वापस आ गया। यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर में आप अपनी मर्जी के किसी भी स्पेसिफिक टाइप के टेक्स्ट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इस बिगिंस विद वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डी टाइप करके ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिन जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में डी था, सिर्फ वही वाले एड्रेस फिल्टर होकर आए। अब मैं इस फिल्टर को क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पर जैसे कि ये सिलेक्ट ऑल पर टिक है, मैं इसे अनटिक करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कोलकाता एंड मुंबई वाले एड्रेस ही शो हो। इन दोनों को टिक करके मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मुंबई एंड कोलकाता वाले एड्रेस ही शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मुंबई की जगह पर यूपी कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये यूपी अभी भी यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन फिल्टर में तो हमने सिर्फ मुंबई एंड कोलकाता को ही सिलेक्ट किया था, यूपी तो सिलेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि एक बार फिल्टर अप्लाई करने के बाद वो ऑटोमेटिक हर बार फिल्टर नहीं होता। अगर आप इस तरह से फिल्टर करने के बाद कुछ भी चेंज करोगे तो तब भी वो वैल्यू वहाँ पर रहेगी जो आपके फिल्टर का हिस्सा नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर इस री अप्लाई फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो फिल्टर रिफ्रेश हो गया, यानी कि जो हमारे फिल्टर से अलग वैल्यू थी वो हाइड हो गई। आई होप आपको री अप्लाई फिल्टर भी समझ आया होगा। अब इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए आप फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए एंड यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वो फिल्टर क्लियर हो गया। अब अगर आप इन फिल्टर वाले आइकन्स को भी हटाना चाहते हैं तो फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर वाले आइकन्स हट चुके हैं। आई होप आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के ये सभी ऑप्शन समझ आए होंगे। मैंने इन सभी ऑप्शंस को बहुत डिटेल में क्लियर किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।